दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम का पेपर किस तरीके से तैयार होता है। चाहे वो जेई पेपर 2 हो, चाहे जेई का प्लानिंग का पेपर हो, चाहे नाटा का पेपर हो। पेपर बनाने का सारा काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को सौंपा जाता है। पेपर बनाने का, पेपर को आयोजित करने का, पेपर की जांच करने का सारा काम एक कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार को सौंपा जाता है। इसके लिए बकायदा अखबार में निविदाएं यानी टेंडर निकाले जाते हैं और जिसका सबसे कम बोली यानी सबसे कम बिड होती है उसको यह ठेका सौंप दिया जाता है। इसमें और भी चीजें देखी जाती हैं कि उसकी पेपर कराने की, पेपर बनाने की, पेपर को आयोजित करने की क्षमता और उसके बाद सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। और आपको जानकर अचरज होगा कि जितना भुगतान आर्किटेक्चर एस्पिरेंट से प्रति छात्र लिया जाता है उसका 1/5वां हिस्सा भी उस कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार को नहीं दिया जाता। तो उस ठेकेदार की इस इम्तिहान को कराने में सिर्फ एक प्रकार की व्यापारिक रुचि होती है। अब इस तरह के ठेकेदार सिर्फ आर्किटेक्चर एंट्रेंस का इम्तिहान ही नहीं कराते, वो और भी तरह तरह के इम्तिहान कराते हैं। अब उनको तो पता नहीं कि आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम में क्या सवाल पूछे जाए। ये लोग फिर किसी शिक्षक को या किसी आर्किटेक्ट को सब कॉन्ट्रैक्ट यानी छोटा ठेका दे देते हैं पेपर बनाने का। अब ये उसको और भी कम पैसे देते हैं, तो वो क्या करे? वो कहता है मैं इतने सारे क्वेश्चन बनाने की मेहनत क्यों करूं। ये मेरे पीछे रखी हुई क्वेश्चन बैंक की किताब देख रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन की किताब देख रहे हैं, इस तरह की ढेरों किताबें और बतेरे राइटर्स ने लिखी हैं। पिछले साल के यानी PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के PDF इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाते हैं। ये सारे पेपर सेटर इन PDF को, इन किताबों को, इन क्वेश्चन बैंक्स को उठाते हैं और रैंडमली 40, 50 या 60 या 70 सवाल जितने इनको चाहिए इम्तिहान की आवश्यकताओं के अनुसार उसको डाल देते हैं। अब ये पुस्तकें हमारे जैसे राइटर्स ने तैयार की हैं। हम लोग ह्यूमंस हैं, हमसे गलतियां भी होती हैं। एक एक किताब में 1100, 1200, 1500, 2000 तक प्रश्न है। कई बार इसके उत्तर तैयार करने में हमसे कोई चूक हो जाती है जो लाजमी है। हमारे संज्ञान में हमारे पाठक की चूक लाते हैं तो अगले संस्करणों में हम उसको ठीक कर देते हैं। अब पेपर सेटर ने तो नया संस्करण उठाया नहीं, उसको तो जो मिला, सेकंड हैंड मिला, थर्ड हैंड मिला, किसी से बोरो करके मिला, उसने उस क्वेश्चन बैंक को उठा लिया और उसमें वो चूक बची हुई है। और जब वो इम्तिहान का पर्चा बनाता है और उसकी आंसर की तैयार करता है तो वो चूक उसमें बची रह जाती है। और यही कारण है कि अगर आप एक ट्रेंड को देखें तो हर साल आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं, इस प्रकार के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं 4 से 5 सवालों के उत्तर उसमें गलत होते हैं। आप सोचिए, एक पेपर सेटर ने पर्चा बनाया, उसके बाद उस पेपर को एक कमेटी को भेजा गया, उस कमेटी के ऊपर एक मॉडरेटर बैठा है, मॉडरेटर के ऊपर और अधिकारी बैठे हैं। 10-12 लोगों के निगाह से ये चूक कैसे बच गई, कैसे बच जाती है? ये ऐसे बच जाती है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं
उस पेपर को हल करने की कोशिश नहीं करता जिस पेपर को भेज दिया जाता है छात्रों को हल करने के लिए। मैं इसलिए बार बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डिजाइन एंट्रेंस की, चाहे आर्किटेक्चर एंट्रेंस की, चाहे निफ्ट की, चाहे एनआईडी की, तो पिछले सालों के पेपर्स को बार बार सॉल्व कर लीजिए, सैंपल पेपर्स को बार बार सॉल्व कर लीजिए, मॉक टेस्ट को बार बार सॉल्व कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन बैंक आपके जहां से भी हाथ में आए उसको सॉल्व कर लीजिए। कोई भी सवाल नया बनकर नहीं आ सकता, इन्हीं क्वेश्चन बैंक में से सवाल आने हैं। उसमें भाषा का उलटफेर हो सकता है, शब्दों की हेरफेर हो सकती है, आंसर्स के विकल्प को आगे पीछे किया जा सकता है। लेकिन जो एग्जाम का पर्चा बनाने की परंपरा है, जो ठेकेदारी की परंपरा है, जो एग्जाम को कंडक्ट कराने की परंपरा है, उसमें यह संभव नहीं है कि कोई भी पेपर सेटर अपने दिमाग से नए प्रश्न तैयार कर ले। अब हमारी किताबों में 2D 3D विजुअलाइजेशन के जो आइसोमेट्रिक व्यू और टॉप व्यू, फ्रंट व्यू हमने बनाए हैं, वो हमारे यहाँ कंप्यूटर पे जनरेट हुए हैं। और एक 3D बनाने में और उसके 4 विकल्प बनाने में, यानी 4 टॉप व्यू या 4 फ्रंट व्यू बनाने में बहुत सारा समय लगता है, जिसमें से एक विकल्प सही बनाना होता है, 3 विकल्प गलत बनाने होता है। ये और भी ध्रुव और मेहनत का काम है। ये सारा कार्य पेपर सेटर नहीं करता, वो हमारे जैसी किताबों में से क्वेश्चन बैंक उठाता है, उस क्वेश्चन को, उस 3D इमेजेस को स्कैन करता है और अपने पेपर में डाल देता है। तो कहता है मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ी है। अशोक गोयल जी ने मेहनत कर तो रखी है, इन्होंने 100 विकल्प दे तो रखे हैं, आइसोमेट्रिक व्यू के, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू के, फाइंड द इमेज के, मिरर इमेज के, काउंट द ट्राइंगल्स के, काउंट द स्क्वायर के। मुझे क्या जरूरत पड़ी है रेखा चित्र बनाऊं, कंप्यूटर में बनाऊं। और यही ऐसा कारण है कि बार बार तरह तरह के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब नाटा में पिछले कुछ समय से ड्राइंग का पर्चा हट गया है, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट हट गई है, तो इस तरह के सवालों को, इस तरह की छात्रों की रचनात्मक परिकल्पना को जांचने का क्या नियम अपनाया जाए, इसके लिए उन्होंने सीट और यू सीट के पेपर्स में से क्वेश्चंस लेने शुरू कर दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जेईई पेपर 2 में नहीं आते, जिस तरह के क्वेश्चन नाटा में आते हैं। और क्वेश्चंस अगर आप हमारी सीट यू सीट की किताब देखेंगे, उसमें आपको पा जाएंगे, पिछले 2 या 3 साल के आप नाटक के क्वेश्चंस देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बैचलर ऑफ डिजाइन और मास्टर ऑफ डिजाइन के एंट्रेंस एग्जाम में आईआईटी द्वारा डाले जाते हैं। छात्रों, दोस्तों, कहा जाता है स्पीड इज मीनिंगलेस इफ यू आर रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ो, या आर डी शर्मा के गणित के मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ो, या फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबें पढ़ो, या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो, वो बहुत जरूरी नहीं है। इम्तिहान की तैयारी एक टेक्निक के हिसाब से की जाती है, और जिन छात्राओं ने इस टेक्निक को समझ लिया, वो लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेरेंट्स को नहीं पता कि कैसे आपको तैयारी करानी है, कोचिंग सेंटर वालों को पता है, मेंटर्स को पता है, अध्यापकों को पता है। और यही ऐसा कारण है कि कोचिंग सेंटर्स वाले आपसे मोटी मोटी फीस लेकर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं। मैं कोचिंग सेंटर की प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं कोचिंग सेंटर का विज्ञापन नहीं कर रहा। आप कोचिंग सेंटर से ही बेहतर सेल्फ स्टडी करके रिजल्ट ला सकते हैं, अगर आप
इन टेक्निक्स को समझ जाएं। शुभकामनाएं, नमस्कार।